आपको कुछ दिन पहले या लगातार मैं कहता रहा हूं कि जो असली प्लानर है उस वक्त, ये नाम नहीं ले रहे हैं, मैं तो कई बार ले चुका हूं, आपको मालूम है। और सुशांत की हत्या के बाद, मृत्यु के बाद, हत्या के बाद वो बॉलीवुड छोड़ के भाग गया और लंबे समय तक, लगभग 6-7 महीने मिडिल ईस्ट में रहा। उसके सारे विज्ञापन टेलीविजन चैनल से, इधर उधर से सब गायब हो गए, चुप्पी लगा करके बैठ गया, क्योंकि वो भी मास्टर प्लानर एक नहीं है, मास्टर प्लानर बहुत है, बहुत सारे हैं। तो ये मास्टर प्लानर उस वक्त भाग गया और आज प्रशांत ने वही बात कही कि उस वक्त ही उन्होंने कहा था, उसी वक्त उन्होंने कहा था कि जो मास्टर प्लानर है इस वक्त मिडिल ईस्ट में बैठा हुआ है, वो दुबई में बैठा हुआ था और या गल्फ कंट्रीज में घूम रहा था, भ्रमण कर रहा था और ये भाग गया था। इसकी भी जांच बहुत पुख्ता होनी चाहिए। अब मैंने जो आपको बताया कि गिरफ्तारियां होकर रहेंगी, जो प्रशांत अभी कह रहे थे, प्रशांत कपूर की गिरफ्तारियां तो होकर रहेंगी, ग्रह का चक्र घूम रहा है। नितेश राणे का मैं एक मराठी का इंटरव्यू सुना रहा हूं आपको। उन्होंने हाल ही में, अभी 2-3 दिन पहले कहा है कि ये आदित्य ठाकरे जो संभाजी नगर गए थे अभी एक छोटी बच्ची के बलात्कार को लेकर के, उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति को शर्म नहीं आ रही है। पहले ये व्यक्ति प्रेस में आकर के एक बार बोल दे कि 8 जून को हमारा मोबाइल टावर लोकेशन इस जगह पे था। इसको कहने में क्या जा रहा है, क्यों नहीं कह रहा है? जरा नितेश राणे का मराठी पहले सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूं। आदित्य ठाकरेला विचारायला तिथे गेले होते। आदित्य ठाकरेंनी पण त्या हॉटेलमध्ये लपण्यापेक्षा, पळ काढण्यापेक्षा, त्याच्यामध्ये खरंच अगर हिम्मत असती, त्याचे चारित्र्य अगर स्वच्छ असतं, त्यांनी बाहेर येऊन, मग पोलिसांच्या प्रोटेक्शन मध्ये बाहेर या, आम्हाला काही हरकत नाही, पण बाहेर येऊन सांगायला पाहिजे होतं की दिशा सालियान प्रकरणाशी माझा काही संबंध नाही, 8 जूनला मी तिथे नव्हतो, मी तिच्या सामूहिक बलात्कार आणि तिच्या खुनामध्ये माझ्यावर होणारे आरोप हे खोटे आहेत, कारण का माझं टॉवर लोकेशन 8 आणि 13 जूनचं हे असं आहे। लहान मुलांची आणि लहान मुलांच्या छळवणूक करण्याशी माझा काही संबंध नाही, हे सरळ स्पष्ट अगर आदित्य ठाकरे बाहेर येऊन बोलला असता तर मग पोलिसांना लाठीचार्ज करायला लागलंच नसतं। नितेश राणे कह रहे हैं कि दिशा सालियान के रेप केस में, उनकी हत्या के केस में आदित्य ठाकरे खुलेआम आकर के ये बोल दे कि हमारे ऊपर जो आरोप है वो गलत है। नितेश राणे कह रहे हैं कि वो कह रहा है कि ये राजनीतिक आरोप है। बोला ये राजनीतिक आरोप नहीं है, ये खून का आरोप है, हत्या का आरोप है। हत्या और राजनीति से कोई लेना देना नहीं, राजनीतिक कारणों से ये आरोप नहीं लगाए जा रहे हैं। ये हत्या का संगीन और बलात्कार का संगीन आरोप आपके ऊपर लगा है और आप ये आकर के पब्लिक में, प्रेस में आकर के बोलिए कि भाई उस दिन हमारा मोबाइल टावर का जो लोकेशन है वो दिशा सालियान की जहां पर मौत हुई है वो नहीं है। सिर्फ इतना वो कह रहे हैं नितेश राणे कि अगर हिम्मत है आदित्य ठाकरे को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के वो सबूत दे दें कि मोबाइल टावर लोकेशन जहां दिशा सालियान की हत्या हुई थी वहां पर मेरा नहीं पाया गया है। वो बता दें रोहन राय इतने दिनों तक गायब क्यों रहा। खबर तो ये तक आ रही है, एक और खुलासा मैं आज कर रहा हूं कि रोहन राय को उस वक्त, ये सूत्र हमें बता रहे हैं कि रोहन राय को उस वक्त 15 करोड़ रुपया दिया गया और कहा कि आप अभी सीन से गायब हो जाओ। दिशा के मां बाप को भी ब्राइब किया गया है ये कहने के लिए कि आप जो है ये कहें कि मेरी बेटी की एक्सीडेंटल मौत है या सुसाइड कर ली है। यह भी कहा गया, डराया गया, धमकाया गया। ये कृत्य तो अभी भी चल रहा है।
ये काम अभी भी चल रहा है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनको धमकाने का धंधा अभी भी चल रहा है। मैं एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं। लास्ट हियरिंग जो हम लोगों की थी मुंबई हाई कोर्ट में, उस दिन एसआईटी का जो एक मेंबर है, जो इंस्पेक्टर है, जिसके ऊपर हम लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये व्यक्ति आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे से मिला हुआ है और हर जांच की ब्रीफिंग, हर जांच की जानकारी उसको बता सकता है। इसलिए इसको नीतीश राणे ने भी नहीं कहा और हमारी टीम ने भी कहा सरकार से कि आप एसआईटी से इस व्यक्ति को हटा दीजिए। चीमा सिंह यादव, चीमा जी यादव जो हैं वो इंस्पेक्टर हैं और वो मलवानी पुलिस स्टेशन में उस वक्त अपॉइंटेड थे और उसी व्यक्ति को 3 सदस्यीय जो एसआईटी है उसका एक ऑफिसर इनको भी नियुक्त किया है, चीमा जी यादव। चीमा जी यादव उस दिन कोर्ट में मौजूद थे जब हम लोगों के पिटीशन को 11 नवंबर कर दिया गया। चुपचाप देख रहे थे क्या हो रहा है। इनकी क्या आवश्यकता थी भाई? चीमा जी यादव को कोर्ट जाने की क्या जरूरत थी? तो ये हर जगह पहुंच रहे हैं, इसलिए नहीं कि उनको एसआईटी की बहुत पुख्ता जांच करनी है, इसलिए नहीं कि सारे सबूत निकाल करके ये साबित करना है कि भाई दिशा की का बलात्कार हुआ था और उसके बाद हत्या की गई। ये सब कोई उनके नियत में नहीं है। उनके नियत में है कि कहां क्या चल रहा है, कैसे नीति बनाए, इसकी जानकारी खटाक से जो है सो अपने आका को ब्रीफ कर दिया जाए। ये बहुत ही संगीन आरोप नीतीश राणे ने लगाए और हमारी भी वकीलों की टीम ने जाकर के सरकार को कहा कि भाई इसके ऊपर संदेह है, इस अधिकारी के ऊपर संदेह है। इस अधिकारी ने मलवानी पुलिस स्टेशन ने जिस तरह से मेशअप किया था दिशा साल्यान की मौत की जांच को, और जिस प्रकार से मलवानी पुलिस स्टेशन ने बिहार पुलिस को कहा था कि मेरा फाइल गायब हो गया, ये पूरा मलवानी पुलिस स्टेशन, उस वक्त के जितने लोग स्टेशन ऑफिसर से लेकर के तमाम लोग जो थे जांच में, वो सब संदेह के घेरे में है। ये बात हम लोगों ने जाकर के कहा, लेकिन अभी भी चीमा जी यादव बने हुए हैं। हो सकता है अपनी ईमानदारी का सबूत पेश करें और ठीक से ये जांच करें। लेकिन नीतीश राणे ने आदित्य ठाकरे के खिलाफ जो लगातार हमला बोल रहे हैं, फिर हमला बोला है और फिर कहा है। अब प्रशांत कपूर की यह भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित होती हुई दिख रही है कि अक्टूबर में गिरफ्तारियां होंगी और जो मास्टर प्लानर है वो शायद कभी ना पकड़ा जाए, क्योंकि प्लानिंग केस को लेकर के कहां तक सीबीआई, देखिए सीबीआई को तो सब मालूम है, एसआईटी को भी मालूम है, सब मालूम है, लेकिन उसको साक्ष्य को जुटा करके अदालत में पेश करके मास्टर प्लानर को गिरफ्तार करना, यह एक इंपॉर्टेंट खेल है। आदित्य ठाकरे तो दिशा साल्यान की केस में नहीं बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे। वो तो जिस दिन पुलिस ने एक्शन शुरू किया वो जाएंगे, क्योंकि वो तो पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व है, उनके ऊपर संगीन आरोप लगा हुआ है और उसके साक्ष्य मिल रहे हैं, इसलिए वो बता नहीं पा रहे हैं उनके इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, वो आकर के पब्लिक में बोल नहीं पा रहे हैं। तो राजनीतिक मामला है, राजनीतिक मामला है। अपोजिशन हमारे ऊपर सवाल उठा रहा है, वो इस मामले को राजनीतिक वो बनाना चाह रहे हैं और वे कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं विपक्ष के लोग। वो सोच रहे हैं कि पब्लिक में ये बोल दें कि राजनीतिक कारणों से हमको फंसाया जा रहा है। भैया नीतीश राणे कह रहे हैं कि कोई राजनीतिक कारणों से आपको फंसाया नहीं जा रहा है, आपके खिलाफ हत्या और बलात्कार का संगीन आरोप है और इसी को लेकर के हम लोगों ने आवेदन दिया है कि एसआईटी इन लोगों के खिलाफ एफआईआर करे और इंक्वायरी शुरू करे, इनको कस्टडी में ले, जांच शुरू करे। अब एसआईटी ना कस्टडी में ले रही है ना जांच शुरू कर रही है, लेकिन अब यहां पर प्रशांत कपूर जी की जो भविष्यवाणी मुझे दिख रही है, और मैं इसलिए इनके ऊपर यकीन कर रहा हूं क्योंकि प्रशांत कपूर जी ने पहले जो भविष्यवाणी की थी कि कुछ लोग इनके जो मास्टर प्लानर है वो मिड लिस्ट में हैं, वो बिल्कुल सही साबित हो रहा है। और उन्होंने कहा कि पानी में उनको कुछ मिलाया गया होगा, हो सकता है मिलाया गया होगा, उनको बेहोश किया गया होगा और उसके बाद उनको अटैक किया गया है। बहुत सारी ऐसी बातें हुई होंगी, इसमें जो जितने किरदार हैं वो भी आएंगे। अब ये जो नए नए बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जो खुलेआम